प्रिय मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि और जून माह 2024 मासिक राशि फल। दोस्तों, ग्रहों की गोचर की स्थिति के अनुसार मिथुन राशि वालों के जन्म पत्री में जो सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह होते हैं वो 3 ग्रह हैं। पहले राशेष बुध और चतुर्थेश बुध, दूसरे ग्रह हैं पंचमेश और द्वादशेश शुक्र, और तीसरे ग्रह हैं अष्टमेश और नवमेश शनि। यानी कि बुध, शुक्र और शनि मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो कितना शुभत्व होगा, कितना शुभ रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए जून महीना 2024, वो डिपेंड करता है कि बुध, शुक्र और शनि अपना प्रभाव कैसा दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं या बुरा दिखाते हैं। तो ज्ञातव्य हो कि गोचर से बुध जो कि राशेष हैं द्वादश भाव में चलेंगे 1 जून से लेकर 14 जून तक, और 14 जून के पश्चात लग्न में आ जाएंगे, राशि में आ जाएंगे, अपने स्व राशि मिथुन राशि में। शुक्र 12 जून तक वृषभ राशि में 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद मासांत तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में और 15 जून के पश्चात मिथुन राशि में गोचर करेंगे लग्न में। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं और राशेष बुध के परम मित्र भी हैं। शुक्र और बुध 15 तारीख के मोटी तौर पर 15 जून के बाद बुध और शुक्र तथा सूर्य की स्थिति लग्न में हो जाएगी। बहुत ही शुभ स्थिति होगी। शनि जो कि तीसरे सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं, भाग्येश हैं, धर्मेश हैं, पिता स्थान के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण के स्वामी हैं, तो ये लगातार अच्छा फल दे रहे हैं मिथुन राशि वालों को नवम भाव में अपने मूल त्रिकोण की राशि में बैठकर। तो 15 जून के पहले गुरु जो कि मिथुन राशि वालों के लिए अकारक ग्रह होते हैं, उनके साथ सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनेगी। 4 ग्रहों की युति द्वादश भाव में बनेगी। तो खर्च को लेकर अत्यधिक सावधान रहना होगा 15 जून तक। 15 जून के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। धन, दौलत, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का समय बनेगा 15 जून 2024 के बाद से मिथुन राशि वालों के लिए। शनि देव की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान में, 7वीं दृष्टि 3rd हाउस में और 10वीं दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है। जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि है और जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ की वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि राजयोग कारक ग्रह हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो शनि जब बलवान हो गए, शुभ हो गए और शुभ फलदायी हो गए, तो समझ लीजिए कि 50% से अधिक 60%, 70% शुभत्व की प्राप्ति का योग बन गया। तो स्वास्थ्य अति उत्तम होगा, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी 15 जून के बाद से मासांत तक। आर्थिक स्थिति पर नज़र दौड़ाएं तो चंद्रमा के गोचर पर हम लोगों ने विचार नहीं किया है, क्योंकि अति शीघ्रगामी ग्रह हैं चंद्रमा। इस घर में यानी कि द्वितीय स्थान में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल जो कि षष्ठेश हैं और एकादशेश हैं, हालांकि अकारक हैं, किंतु अपने स्वयं की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे 1 जून से। उनकी चतुर्थ दृष्टि
धन भाव पर पड़ेगी और मंगल की चतुर्थ दृष्टि के कारण और गुरु जो कि धन भाव के कारक हैं, संचित धन, सेकंड हाउस के कारक ग्रह बृहस्पति हैं, तो वो द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण होगी और सामान्य स्थिति रहेगी, आर्थिक स्थिति की सामान्य ही रहेगी। संचित धन की बढ़ोतरी हो सकती है, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो सकती है, किंतु वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और वाणी कभी कभार आपकी कटु हो सकती है, जिसके कारण आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहन पराक्रम साहस का घर होता है। तीसरा यहाँ से विचार करते हैं, सूर्य 15 जून के बाद लग्न में आ जाएंगे तो साहस, उत्साह, पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और कड़े परिश्रम की क्षमता बनेगी मिथुन राशि वालों की के लिए, और उनके चेहरे पर एक प्रताप होगा, एक ओज होगा 15 जून के बाद से। सुख संपत्ति, वाहन, मकान, जमीन जायदाद के घर में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं। बुध 15 जून के पश्चात लग्न में स्वराशि रहेंगे, इसलिए 15 जून के बाद यदि आप कोई नया वाहन, मकान, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन समय होगा और बहुत ही अच्छा होगा, समय रहेगा। केतु, बुध की स्थिति अच्छी जब होगी तो केतु भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो बुध जब 15 जून के बाद अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो केतु भी 15 जून के बाद अच्छा फल प्रदान करेंगे और आकस्मिक रूप से कोई नया वाहन, मकान, ज़मीन जायदाद आप ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। संतान पक्ष, बुद्धि, शिक्षा, लव लाइफ, लॉटरी सट्टेबाजी और शेयर मार्केट के मामले में देखें तो 15 जून के बाद शुक्र लग्न में होंगे, इसलिए 15 जून के बाद संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान के तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, लव लाइफ अच्छा होगा और लॉटरी सट्टेबाजी, शेयर मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 15 जून के बाद से। रोग व्याधि, कर्ज, कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा के बारे में विचार करें तो मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल अपने घर से छठे भाव में अपने स्वराशि एकादश भाव में स्थित हैं। एकादश भाव में कोई भी ग्रह, नवग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो शुभ फल प्रदान करेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो मंगल और विशेषकर क्रूर ग्रह, जो क्रूर ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, वो एकादश भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आपको अपने शत्रुओं के क्रियाकलापों से ही आपको लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। शत्रुओं के क्रियाकलापों के कारण नौकरी में तरक्की मिलेगी, नौकरी जिनकी नहीं लग रही थी उनको नौकरी मिलने का पूरा चांसेस बनेगा। रोग व्याधि से छुटकारा का समय होगा, कर्ज से छुटकारा का समय होगा। कोई कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी विजय हासिल होगी। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के घर में यानी कि 7th हाउस में 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी कि धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति द्वादश भाव में हैं और अपने घर से छठे भाव में हैं। तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कुछ कटुता लिए हुए होगी, कुछ खटास होगा, किंतु लाइफ पार्टनर के कारण खर्च भी की अधिकता भी रहेगी। लाइफ पार्टनर के कारण और
करियर, जॉब, प्रोफेशन को लेकर विदेश यात्रा करना पड़ सकता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। भाग्य स्थान में शनि मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में हैं शनि, और शनि लगातार मिथुन राशि वालों को अच्छे सौभाग्य से नवाज रहे हैं, सौभाग्यशाली बना रहे हैं, और कदम कदम पर भाग्य साथ देगा, हर कार्य में सफलता का योग बनेगा। राहु 10th हाउस में हैं और राहु इसके डिस्पोजिटर गुरु हैं जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आकस्मिक रूप से कार्य व्यापार को लेकर, नौकरी से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा करने को मिल सकती है। आकस्मिक रूप से राहु इंक्रीज भी करते हैं और सुख समृद्धि, धन दौलत प्रदान करते हैं, रोजगार, व्यापार, नौकरी में तरक्की देते हैं अचानक से। तो ये स्थिति बन रही है। राहु अच्छी स्थिति में है, किंतु इनके डिस्पोजिटर गुरु के द्वादश भाव में जाने से व्यापार, रोजगार, नौकरी को लेकर कभी कभार मानसिक तनाव की स्थिति भी रहेगी। मंगल एकादश भाव में स्वराशि हैं, तो विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा और साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। धन दौलत, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए जून माह 2024 बेहतरीन जाने वाला है। गुरुवार के दिन पीला फल या पीले रंग का मिष्ठान्न पुरोहित को मंदिर में जाकर दान करने से गुरु में शुभत्व आएगा, गुरु शुभ फल प्रदान करना शुरू करेंगे। तो मिथुन राशि वालों का जून महीना और शानदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।